अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये चैप्टर रिलेट कर रहा है सोल्यूशन से। तो सोल्यूशन जो है वो हम डेली लाइफ में खुद भी प्रिपेयर करते हैं, बट हम ये टर्म नहीं यूज़ करते, लेकिन हम डेली लाइफ में इससे इंटरेक्ट जो है वो ज़रूर कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो इन दिनों जो है, क्योंकि समर डेज़ हैं, गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो हम जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है हमारे यहाँ शिकंजवी, या जिसे नींबू पानी हम कहते हैं, तो वो हम बना के पीते हैं, या जमशीरी का पानी, या कोई भी जो है टू किल द, किसे मारने के लिए, गर्मी को भगाने के लिए। ठीक है। तो क्या है, एक तो गर्मी को भगाने के लिए, दूसरा ये है कि जो हमारी बॉडी के सॉल्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी उसमें से पूरी हो जाती है। एनी हाउ, वो अलग बात है। तो इसमें हम बात कर रहे थे साल्ट जो है सोल्यूशन की। देखिए, जब आप पानी वगैरह बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप पानी लेते हैं, देन पानी में आप शुगर ऐड करते हैं, और शुगर को क्या करते हैं, आप शुगर को आप उसमें डिज़ोल्व करते हैं। जब शुगर इसमें डिज़ोल्व हो जाती है, तो वो चीज़ जो बन जाएगी, जो आफ्टर डिज़ोल्विंग शुगर होगी, उसको हम सोल्यूशन का नाम देंगे। ठीक है। मैं आपको दोबारा ये बता रहा हूँ, क्या हम करते हैं कि हम पानी लेते हैं, देन हम पानी में शुगर ऐड कर देते हैं और शुगर को डिज़ोल्व कर लेते हैं, तो वो हमारा सोल्यूशन बन गया। इसी तरह हम पानी लें, उसमें जो है नमक ऐड कर दें, सॉल्ट ऐड कर दें, उसको डिज़ोल्व कर लें, ठीक है, वो भी सोल्यूशन बन जाएगा हमारा। लेकिन वो किसका सोल्यूशन होगा? वो NaCl का सोल्यूशन होगा, और जो हमने पहले प्रिपेयर किया था वो शुगर का सोल्यूशन होगा। अच्छा, अब इसमें ना दो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो ये हैं, एक सल्यूट है और दूसरा है सॉल्वेंट। ठीक है। दो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपने समझना है। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी, तब तक आपको इस चैप्टर की जो है कोई भी चीज़ समझ नहीं आ सकती। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत लाजमी है। किसकी? सल्यूट की एंड सॉल्वेंट की। ठीक है। सल्यूट क्या होता है? एनीथिंग that is present in less quantity in the solution। कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, जैसे अगर हमने दो एग्जाम्पल अभी देखी हैं, तो इसमें साल्ट और शुगर जो हैं वो सल्यूट होंगे। क्यों? क्योंकि पानी तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो, ये तो थोड़ी क्वांटिटी में आप ऐड करते हो। ठीक है। तो जो चीज़ थोड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी सल्यूट में, सोल्यूशन में, उसको हम क्या कहेंगे? उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे सल्यूट। और ऐसी चीज़ जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी, उसको हम क्या नाम देंगे? सॉल्वेंट। अब जैसे वाटर है, वाटर को सॉल्वेंट का नाम देंगे। अब वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसकी जगह पे कोई और चीज़ भी हो सकती है। जब हम इंडस्ट्रीज़ में या कहीं प्रैक्टिकल वगैरह करना हो, या हमने कोई चीज़ प्रिपेयर करनी हो, तो हम लाजमी नहीं है कि वाटर के साथ ही किसी चीज़ का सोल्यूशन बनाएंगे। हम डिफरेंट लिक्विड लेके भी उनको मिक्सअप कर सकते हैं। ये आगे आप टाइप्स भी देखेंगे, जिसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और डिटेल टॉपिक है, और इंटरेस्टिंग भी है, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो आगे है टाइप्स ऑफ जो है सोल्यूशन है। पहले इसको देख लें, एक्वस सोल्यूशन। जी, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? एक्वस सोल्यूशन ये है, एक्वस का क्या मतलब होता है? एक्वस का मतलब, एक्वस जो निकला है वो एक्वा से निकला है। एक्वा क्या होता है? एक्वा का मतलब होता है पानी, वाटर। ठीक है। तो एक्वा सोल्यूशन पानी का सोल्यूशन। ठीक है। द सोल्यूशन विच इज़ फाउंड बाय डिजॉल्विंग ए सब्सटेंस इन वाटर इज़ कॉल्ड एन एक्वस सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जो कब बनता है? जब किसी चीज़ को, किसी सब्सटेंस को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो उसको एक्वस सोल्यूशन का नाम दिया जाता है। जैसे अगर मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी है, अगर शुगर हम ऐड कर देते हैं वाटर में, तो वो कौन सा सोल्यूशन होगा? एक्वस सोल्यूशन होगा। और अगर टेबल सॉल्ट यानी कि NaCl जो है हम ऐड कर देते हैं, तो वो भी एक्वस सोल्यूशन होगा। लेकिन एक एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर होगा, दूसरा एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाटर होगा, सॉरी सॉल्ट होगा।
यूनिवर्सल सॉल्वेंट, देखिए यूनिवर्सल का मतलब होता है सब के लिए, ठीक है ना। ऐसे हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ का क्या मतलब है, वो लॉ, ऐसा लॉ जो दुनिया में प्रेजेंट हर बंदे पे लागू होता है, ठीक है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि डेथ इज़ यूनिवर्सल, ठीक है, यानी कि मरना क्या है, मरना समझें एक लॉ है जो सब के लिए लाजमी है, हर एक ने मरना है, ठीक है। तो वो भी यूनिवर्सल है सब के लिए, आज तक कोई भी मौत से नहीं बच सका, ठीक है। तो इसी तरह ये है, यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है सब के लिए। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब सब के लिए सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या होता है, जो सॉल्यूशन में ऐसा कंपोनेंट होता है जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। वाटर इज ए कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिसॉल्व मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। कहते हैं कि वाटर को इसलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि ये दुनिया में या ज़मीन पे जितनी भी चीज़ें हमारी पाई जाती हैं मोस्टली जो हैं वो वाटर में सॉलेबल हो जाती हैं, तो इस वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम दिया जाता है। सॉल्वेंट वो चीज़ है जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है, दोनों जब मिक्स हो जाएंगे तो उस चीज़ को या दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम सॉल्यूशन का नाम देंगे। अब सॉल्यूट की डेफिनेशन देखते हैं, आई थिंक सो आपको आइडिया तो क्लियर हो चुका है, बट फिर इसे देख लेते हैं। सॉल्यूट क्या है जी, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन ए स्मॉलर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। इन द सॉल्ट सॉल्यूशन द सॉल्ट इज सॉल्यूट, मोर देन वन सॉल्यूट में बी प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नींबू का पानी बनाते हैं, फिर मैं दोबारा इसकी एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ये आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ये चीज़ हम पीते भी हैं, बना के भी देते हैं, सर्व भी करते हैं, तो इससे आपको आइडिया जो है वो काफ़ी क्लियर होगा, ठीक है। तो उसमें देखिए आप कुछ बंदे क्या करते हैं जी, इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दें, ठीक है। तो आप देखिए आप उसमें आपने वो जो सॉल्यूशन आपने बनाया है उसमें पहले तो आपने चीनी ऐड की थी, शुगर, अब आप उसमें नमक भी ऐड कर दिए, लेकिन नमक की क्वांटिटी भी थोड़ी होती है, ठीक है, और शुगर की क्वांटिटी भी थोड़ी होती है। नमक चाहे आप ले सकते हैं, मतलब 1 टीस्पून ले लें, हाफ, एक तो ज़्यादा हो जाएगा, हाफ टी स्पून ले लें, ठीक है। अगर शुगर की बात करें, चलें जी, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हाफ़ के जी ऐड की है, तो हाफ़ के जी जो है तकरीबन आपके तकरीबन 8-10 गिलास जो हैं पानी के वो बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2 लीटर के राउंड अबाउट आपका जो है वो पानी होगा। तो देखें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर तकरीबन 2 लीटर है, ठीक है, और आपकी जो शुगर है वो हाफ़ के जी है, ठीक है। हाफ़ के जी समझिए हाफ़ लीटर है, ठीक है, अगर हम उसका कंपैरिजन करना चाहें वाटर के मुकाबले में। और टीस्पून तो बिल्कुल ही थोड़ी है ना, हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून ही अगर कर लें, ठीक है। तो ये देख लें आप कि जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जो सॉल्वेंट होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ प्रेजेंट इन अ लार्ज क्वांटिटी इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट and the component that is present in a small amount or in a small quantity is called solute and the water is called universal solvent। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। अब एक्वा सोल्यूशन, अब ऐसा सोल्यूशन जो पानी का बना हो, यानी कि जिसमें सॉल्वेंट आपका पानी हो, यानी कि सॉल्वेंट आपका वाटर हो, उसको एक्वा सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। आगे है जी सैचुरेटेड सोल्यूशन। ये सोल्यूशन की टाइप्स हैं। सैचुरेटेड होता है, ठीक है, और एक सुपर सैचुरेटेड भी होता है, बट यहाँ पे फॉर अ टाइम बीइंग सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं है, तो सिर्फ आप वही देखेंगे, ठीक है। सैचुरेटेड सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो ए सोल्यूशन कंटेनिंग मिक्सिंग अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। In saturated solution, undissolved solute is in equilibrium with dissolved solute। अच्छा, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है जी? फॉर एग्जांपल आपने 1 गिलास पानी लिया है और उसमें आपने 1 टीस्पून शुगर ऐड की है, आपने स्टिर किया है, स्टिर मतलब उसको हिलाया है, जैसे हम चम्मच से चीनी को हल करने के लिए हिलाते हैं, ठीक है। उसको स्टिर किया आपने, जब स्टिर किया आपने
तो आफ्टर स्टीरिंग आपने कुछ देर के बाद देखा कि वो जो शुगर थी वो डिज़ोल्व हो गई है, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि मैं थोड़ी जो है ना मज़ीद शुगर ऐड करता हूँ इसमें, तो आप हाफ़ टी स्पून मज़ीद ऐड करते हैं। और जब आप हाफ़ टी स्पून ऐड करते हैं तो उसको भी जब आप स्टिर करते हैं तो वो भी उसमें जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। लेकिन जब आप फर्दर हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे, यानी कि पहले आपने 1.5 ऐड कर दिया है, अब आपने मज़ीद हाफ़ ऐड की है, तो अब आप जितना मर्ज़ी स्टिर कर लें, वो जो हाफ़ स्पून आपने अभी ऐड की है, पहले 1.5 ऐड की है, देन उसके बाद मज़ीद हाफ़ ऐड की है, तो ये जो हमने मज़ीद जो हाफ़ ऐड की है ये उसमें डिज़ोल्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसमें सल्यूट की क्वांटिटी जो है वो अब ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अब सॉल्वेंट अगर आप इंक्रीज़ करते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल उसे किसी बड़े मग में डाल लेते हैं और उसमें मज़ीद वाटर ऐड कर लेते हैं, तो फिर पॉसिबल है कि वो जो आपने सल्यूट ऐड किया है कि वो डिज़ोल्व हो जाए। अगर आप मज़ीद सॉल्वेंट ऐड नहीं करेंगे तो सल्यूट आपका डिज़ोल्व नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट। देखिए जी, बात समझ आ गई है, यानी कि उसमें सल्यूट की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर। अब गिवन टेम्परेचर की क्या बात है, देखें जी, आप रूम टेम्परेचर पे ही उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं ना, तो रूम टेम्परेचर आपका गिवन टेम्परेचर ही है। ये जो गिवन टेम्परेचर की बात कर रहा है वो आप रूम टेम्परेचर पर और उसको स्टिर कर रहे हैं, डिज़ोल्व कर रहे हैं शुगर को, तो वो आपका रूम टेम्परेचर ही गिवन टेम्परेचर है, ठीक है। देन इसने नीचे लिखा हुआ है प्रिपरेशन फॉर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट इज एडेड इन ए सॉल्वेंट सल्यूट डिज़ोल्व वेरी इजीली। अब यही वही है जो मैंने पहले बताया आपको। In solvent, if the addition of solute is kept on, a stage is reached when solvent cannot dissolve more solute. At this stage, solute remain undissolved and it settle down at the bottom of कंटेनर। यानी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि वो फर्दर डिज़ोल्व नहीं होगा। एट दिस स्टेज, जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी बुक में ऐसे नहीं होंगे, ये नोट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये बुक में आप में ऐसे नहीं होंगे, बट आपने इनको नोट कर लेना है, ठीक है। एट दिस स्टेज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश बिटवीन अनडिज़ोल्व्ड सॉल्यूट विद द डिज़ोल्व्ड सॉल्यूट। यानी कि जो ऑलरेडी डिज़ोल्व हो चुका है और जो हम मज़ीद ऐड कर रहे हैं उसमें, इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में सल्यूट जो है वो दोनों इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं। एक डिज़ोल्व जो ऑलरेडी डिज़ोल्व है, एक वो जो अब हमने न्यूली ऐड किया है और वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनके रेट्स, आप ये कह सकते हैं रेट्स बराबर हो गए हैं, या डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेबल हो गई है, एस्टेब्लिश्ड हो गई है, ठीक है। व्हेन डिज़ोल्व सल्यूट विद अनडिज़ोल्व सल्यूट ऑल्दो dilution and crystallization continue at a given temperature but the net amount of dissolved solute remain constant। ये जो आपको ये इक्विलिब्रियम नज़र आ रही है ना, और ये जो उसने क्या है कि डिल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन हो रही होती है, यानी कि वो जो सल्यूट हैं वो उसी वक्त डिज़ोल्व भी हो रहे होते हैं और न्यू बन भी रहे होते हैं। तो ये आपको ये प्रोसेस जो है बाय आई नज़र नहीं आता, तो इसको आप माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहते हो, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये बात हो रही है। क्योंकि जब आप देखते हो तो आप तो यही कहते हो ना, ये तो चीनी डिज़ोल्व भी नहीं हो रही, शुगर डिज़ोल्व भी नहीं हो रही। आप ये तो नहीं कह रहे होते या ये तो नहीं देख रहे होते कि वो डिज़ोल्व हो रही है और देन वापस भी आ रही है, ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप जाके इनको देख सकते हो, बाय नेकेड आई आप इसे नहीं एग्जामिन कर सकते, ठीक है जी। डिफाइन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जी बहुत ही आसान है ये। देखें, जो हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था, पहले हमने 1.5 टीस्पून ऐड की थी, वो डिज़ोल्व हो गई थी। देन जो हमने फर्दर हाफ ऐड की थी एट गिवन टेम्परेचर, इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है, एट गिवन टेम्परेचर। एट गिवन टेम्परेचर पे जो हमने 1.5 टीस्पून
ऐड करने के बाद मज़ीद हाफ़ टी स्पून ऐड की थी वो डिज़ोल्व नहीं थी हुई। अगर हम, जैसे मैंने पहले कहा था कि उधर हम अगर उसकी सोल्यूशन की क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दें, मतलब सॉल्वेंट का लेवल इंक्रीज़ कर दें, तो तब उसमें क्या हो जाएगा, वो जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो जाएगी। लेकिन सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम उसको हीट करते हैं। बेशक आप ये प्रैक्टिकल घर में भी करके देख सकते हैं। तो जो हमने बाद में ऐड की थी, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होने की वजह से वो डिज़ोल्व नहीं थी हुई, और वो सोल्यूशन जो था वो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन था। जब सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास आ जाता है जिसमें सल्यूट फर्दर जो सल्यूट हमने ऐड किया होता है वो डिज़ोल्व नहीं होता, जब हम उसको किसी टेम्परेचर पे हीट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल रूम टेम्परेचर अगर 30 है तो हम 35 या 40 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें जो सल्यूट हमने ऐड किया है, जी मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो सल्यूट हमने ऐड किया है वो दोबारा उसमें जो पहले सॉल्युबल नहीं था, अब हमने हीट की है, तो हीट करने के बाद उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, जब उसमें सॉल्युबल हो जाएगा तो उसके बाद, यानी कि जब वो जो है हमने जो टीस्पून की ऐड की थी हाफ़, जो पहले सॉल्युबल नहीं थी हो रही, लेकिन हीट करने के बाद वो सॉल्युबल हो गई है। अब हीट करने के बाद और वो उसके सॉल्युबल हो जाने के बाद अब जो सोल्यूशन आया है इसको हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे जी, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। द सोल्यूशन डैट इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि उसमें सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड में जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो सैचुरेटेड से भी ज़्यादा होती है। आगे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, यही कुछ लिखा हुआ है। When saturated solution are heated, they develop further capacity to dissolve more solution। देखें कि वो जो हाफ़ टी स्पून सैचुरेटेड सोल्यूशन में ऐड नहीं थी हो रही, जब हम उसको हीट करते हैं तो उसमें जो सॉल्वेंट है उसमें कैपेसिटी आ जाती है कि वो सल्यूट को डिज़ोल्व कर ले। सच सोल्यूशन कंटेन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सल्यूट देन इज़ रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड दे बिकम मोर कंसनट्रेटेड। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस में सल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में? तो आप कहेंगे जी अनसैचुरेटेड में सल्यूट की क्वांटिटी बहुत सुपर सैचुरेटेड में सल्यूट की क्वांटिटी सैचुरेटेड से ज़्यादा होती है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? आर नॉट स्टेबल। यस, therefore an easy way to get super solution is to prepare a saturated solution at a high temperature. It is then cooled to a temperature where excess solute crystallize out and leaves behind a saturated solution। यानी कि जब हमने पहले रूम टेम्परेचर पे हम हीट कर रहे थे तो जो हाफ़ टी स्पून थी वो हमारी ऐड नहीं थी हो रही, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर हम 30 से 35 पे लेके गए हैं, तो वो हमारा जो सोल्यूशन था, जो सल्यूट प्रेजेंट था, जो पहले डिज़ोल्व नहीं था हो रहा, वो अब डिज़ोल्व हो गया है। वो अब जब डिज़ोल्व हो चुका है, ठीक है, तो अब डिज़ोल्व होने के बाद क्या हुआ है, वो उस टेम्परेचर पे यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस पे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। लेकिन जैसे ही हम उसका टेम्परेचर कम करेंगे, यानी कि वापस 30 डिग्री सेल्सियस पे लेके आएंगे, तो जो सल्यूट की क्वांटिटी हाफ़ टी स्पून हमने हीट करके उसमें डिज़ोल्व करवाई थी, अब क्योंकि हीटिंग के बजाय हम कूलिंग कर रहे हैं, तो वो हाफ़ टी स्पून जो है, वो जो हाफ़ टी स्पून ऑफ शुगर है वो दोबारा क्रिस्टल हो जाएंगे, यानी कि दोबारा उसके क्रिस्टल बन जाएंगे, और सोल्यूशन हमारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन से सैचुरेटेड सोल्यूशन पे आ जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये आंसर करें कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है वो स्टेबल नहीं होते, ठीक है, बट आप कैसे सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं? ठीक है, हो गया, यू प्रिपेयर सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन इवन यू नो दैट द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आर नॉट स्टेबल। अच्छा, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अच्छा, थायो उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट हो, ठीक है, इन ए वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस
देखिए 20 डिग्री सेल्सियस पे 20.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिज़ॉल्व हो रहे हैं पर 100 cm³ ऑफ वाटर। ठीक है, आगे कह रहा है लेस देन दिस अमाउंट of salt per dm³ of water and 20 degree Celsius will be unsaturated solution. A solution having more than 20.9 gram of salt per dm³ of solution water at 20 degree Celsius will be super saturated solution। जी ठीक होगी बात। असल में इसने 2-3 बातें यहाँ पे इकट्ठी कर दी हैं। वो ये बताना चाह रहा है, 3 चीज़ों का आपको आइडिया दे रहा है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। देखें जी, अनसैचुरेटेड वो होता है, चलें पहले इसको डिटेल में देख लेते हैं, फिर आपको ये समझ आ जाएगी। देखें पहले मैंने पहले भी बात की है कि जब हमने फर्स्ट टीस्पून ऐड किया है, उसके बाद हमने क्या किया है, फर्स्ट टीस्पून हमने डिज़ॉल्व किए, देन हमने फर्दर हाफ़ टी स्पून ऐड की है। इट्स मीन जो पहले सोल्यूशन था जिसमें हमने हाफ़ टी स्पून ऐड की थी, अब उसमें कैपेसिटी थी, एबिलिटी थी कि वो फर्दर हाफ़ टी स्पून ऐड कर सकता है, या आप ये कह सकते हैं उसमें जगह थी कि वो फर्दर हाफ़ टी स्पून ऐड कर सकता था। अब वो जो सोल्यूशन था जिसमें हमने फर्दर हाफ़ टी स्पून ऐड की है आफ्टर एडिंग 1 टीस्पून, उस सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। जो ऐसा सोल्यूशन जो सल्यूट की क्वांटिटी को मज़ीद डिज़ॉल्व कर ले, उस सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि उसने पहले 1 टीस्पून डिज़ॉल्व कर ली थी लेकिन उसमें मज़ीद कैपेसिटी थी तो उसने हाफ़ टी स्पून ऐड कर ली। अब जब हाफ़ टी स्पून ऐड कर ली, उसके बाद जब हमने ऐड की तो उसने फर्दर डिज़ॉल्व नहीं की। इसका मतलब है अब ये जो सोल्यूशन बना है जिसने ये फर्दर है जो हमने हाफ़ टी स्पून ऐड की है वो डिज़ॉल्व नहीं की, तो इट्स मीन ये जो सोल्यूशन है ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। और अगर हम इसी सोल्यूशन को हीट करते हैं और हीट करने के बाद, ठीक है, वो जो 1.5 हमने पहले ऐड की थी और उसके बाद हमने जो फर्दर हाफ़ ऐड की थी जो उसमें सैचुरेटेड में डिज़ॉल्व नहीं थी हो रही, वो हीट करने के बाद उसमें डिज़ॉल्व हो जाएगी। जब उसमें ये डिज़ॉल्व हो जाएगी तो हम कहेंगे कि आफ्टर डिज़ॉल्विंग दिस नो सोल्यूशन इज़ सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, 3 सोल्यूशन की टाइप्स हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, ये ना अब हम टाइप्स देख रहे हैं, ये आपकी बुक में ना ये ग्राफ भी बना, ये टेबल भी बना हुआ है। ठीक है, और जो है ना वो एक पैराग्राफ की फॉर्म में जो है तकरीबन 2 पेजेस पे जो है वो एक डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो इसमें से आपके शॉर्ट भी आते हैं और लॉन्ग भी आते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए मोस्टली हम शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो वो गलत है बात। आप ये कहेंगे एयर इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। जब आप कोई चीज़ होमोजीनियस हो जाती है तो वो सोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाती है। तो आप इधर देख सकते हैं कि एयर जो है वो एयर सोल्यूशन है, जबकि आप छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, इवन कि हायर क्लासेस में भी ये पढ़ाया जाता है कि एयर इज़ ए मिक्सचर। बट एयर मिक्सचर नहीं है, हम कम्प्लीटली उसको डिफाइन नहीं करते। एयर इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, और ये क्या है, ये एक सोल्यूशन की टाइप है। खैर इसको हम बाद में देखते हैं, पहले आपको मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ, और ये एग्जांपल आपके पेपर में भी आती है। कहते हैं जी, वाई कॉपर इज एडिड इन गोल्ड। गोल्ड में हम कॉपर क्यों ऐड करते हैं, यानी कि जो सोना है, गोल्ड जो है, इसमें हम कॉपर क्यों ऐड करते हैं। देखिए गोल्ड जो होता है ना वो बड़ी सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, सॉफ्ट मेटल होने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें हाथ में मैं पकड़ता हूँ ना तो वो ब्रेक कर जाएगी, टूट जाएगी। तो आप देखते हैं कि ज्वेलरीज के जो हैं या गोल्ड के डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, चेन्स होती हैं, या डिफरेंट जो फीमेल्स के होते हैं। ठीक है, तो उनके डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं। अब अगर गोल्ड इतना सॉफ्ट है कि हाथ लगाने से वो टूट जाता है, तो फिर वो जो डिज़ाइन है वो किस तरह मेंटेन रहते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनमें जो ताकत है, या जो उनको स्ट्रक्चर वो अपना रिटेन रखते हैं, तो वो किस बेस पे रखते हैं। वो ये है कि हम उसमें
कॉपर ऐड करते हैं तो कॉपर क्या करता है, कॉपर उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। कॉपर उसको क्या करता है, कॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कॉपर उसको स्ट्रांग बनाता है, ठीक है, थोड़ी उसे ताकत देता है। अब देखें हम ज़्यादा क्वांटिटी में क्या लेते हैं, गोल्ड, और कॉपर लेते हैं थोड़ी सी क्वांटिटी में, दोनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए हमने, अब आप सल्यूट और सॉल्वेंट को ज़हन में रखें, अगर कॉपर को मैं थोड़ी क्वांटिटी में गोल्ड में ऐड कर रहा हूँ तो कॉपर थोड़ी क्वांटिटी में है तो इट्स मीन कॉपर क्या है, कॉपर सल्यूट है, और गोल्ड क्या है, सॉल्वेंट है। अब ये सॉल्यूशन की कौन सी टाइप है, सॉलिड इन सॉलिड, यानी कि सल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, ठीक है बच्चों, समझ आ रही है ना। आप देखें एक और भी इसमें आपको एक बात बताता हूँ, जो प्योर गोल्ड है ना, प्योर गोल्ड जो होता है 24 कैरेट होता है, ठीक है, 24K लिखा होता है उसके साथ, ठीक है। ये तो आप व्यूज़ के साथ के पढ़ते हो ना, गोल्ड को जब लेने जाएं या आप कभी यहाँ नेट पे भी देखें तो उनके साथ भी के लिखा होता है, ठीक है, ये व्यूज़ के लिए नहीं सिर्फ के यूज़ होता, ठीक है, तो वो के लिखा होता है, ठीक है, कैरेट, ठीक है, वो उसकी प्योरिटी का लेवल होता है। सबसे जो प्योर गोल्ड है ना, जो 100%, 100% जो सोना होता है, जो 100% गोल्ड है, वो 24 कैरेट है। लेकिन 24 कैरेट को आप पहन नहीं सकते, मैंने आपको बताया कि उतना सॉफ्ट होता है कि आप हाथ में पकड़ेंगे तो टूट जाएगा। तो जो आप गोल्ड पहनती हैं, जो एटलीस्ट जो आप पहनते हैं उससे एक 22 कैरेट का होता है वो, ठीक है, जो मोस्टली यूज़ होता है, उससे कम के भी होते हैं। तो जितना कम होता जाएगा, 22 कैरेट है, फिर 20 कैरेट है, 18 है, इसी तरह ये कम होते चले जाते हैं। तो जितना कम होता जाएगा उतना कॉपर की क्वांटिटी ज़्यादा होती जाएगी। खैर एनी हो, हमारा उससे क्या लेना देना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपको मैंने ये बताया है। अब देखिए कॉपर को हमने ऐड किया है गोल्ड में, तो ये क्वेश्चन आता है वाई वी ऐड कॉपर इन ए गोल्ड, we add copper in a gold to make it harder and use it for different purpose, जैसे ज्वेलरी है, ठीक है। अब आप उससे ये भी पूछ सकता है कि दिस इज ए टाइप ऑफ सोल्यूशन, यस दिस इज द टाइप ऑफ सोल्यूशन इन विच सल्यूट इज सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज आल्सो सॉलिड, ठीक है बच्चों। देखें अब एयर का देखें ना, अगर आप, तो एयर क्या है, एयर वो कह रहा है इसमें सल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, मिक्सचर, एयर मिक्सचर है हाइड्रोजन का, हीलियम का, इन वेदर बैलून्स, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन सिलेंडर फॉर रेस्पिरेशन, तो इन सब का मिक्सचर है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड इन ए वाटर, ऑक्सीजन इन ए वाटर, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन इन वाटर है ना, तो ऑक्सीजन क्या है, गैस, वाटर क्या है, लिक्विड, तो ऑक्सीजन इन वाटर क्या हुआ, ये कौन सी सॉल्यूशन की टाइप हुई, गैस इन लिक्विड। अच्छा देखें एक टाइप है ना जो, इसकी आगे 3 टाइप्स हैं, देखिए टोटल 9 टाइप्स बन रही है, गैस, गैस, सल्यूट भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस, ठीक है। देखिए सल्यूट सेम है पहले 3 में, गैस गैस गैस, सॉल्वेंट चेंज हो रहा है, गैस सॉल्वेंट इज गैस, सल्यूट इज गैस, सॉल्वेंट इज लिक्विड, सल्यूट इज गैस, सॉल्वेंट इज सॉलिड। देखें जी, ये आप जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वो कैटालिस्ट जो होता है उस पर हाइड्रोजन अब्जॉर्ब होती है, तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस है, कैटालिस्ट क्या होता है, सॉलिड, तो ये कौन सी एग्जाम्पल हुई, गैस इन सॉलिड, ये टाइप ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। इनकी एग्जांपल आपने प्रॉपर्ली तैयार करनी है। लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल को वाटर में डिजॉल्व कर दो, लिक्विड इन लिक्विड। अच्छा लिक्विड इन सॉलिड क्या हो गई, चलो इसको छोड़ो, ये देखो नीचे सबसे आसान एग्जांपल लिखिए, सॉलिड गैस, डस्ट पार्टिकल और स्मोक इन एयर, ठीक है। देखें ना हम मास्क वगैरह पहनते हैं ना कि डस्ट एलर्जी है जी, ये हवा जो है वो मुझे डस्ट एलर्जी है, तो मैं इसलिए मास्क पहनता हूँ कि वो जो है डस्ट पार्टिकल जो है वो मेरे नाक में चले जाते हैं, देन मुझे वो स्नीजिंग और कफिंग वगैरह जो है स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, सही है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये डेली लाइफ में आप चीज़ें, इन चीज़ों से इंटरेक्ट करते हो, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम इनको जो है वो किस तरह हम पढ़ते हैं या साइंस में हम किस तरह इनको लेते हैं, ठीक है। तो देखें वो जो सॉलिड पार्टिकल है उसमें अब किस में, एयर में है ना, तो एयर क्या है, गैस है, ठीक है सॉलिड पार्टिकल है। अब कम, एयर तो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, सॉलिड पार्टिकल थोड़ी क्वांटिटी में है, थोड़ी क्वांटिटी में है तो वो क्या है, सल्यूट है,
एयर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो वो क्या है हैवी गैस है, गैस कह लें एयर की जगह पे, ठीक है। तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उसको सॉल्वेंट कहेंगे, तो सॉलिड इन गैस, ठीक है। शुगर इन वाटर करते हैं, शुगर क्या है, शुगर सल्यूट है, कम क्वांटिटी में है। ये तो हम पानी तो हज़ार दफ़ा हम ऊपर बना चुके हैं, ठीक है, लेक्चर में, तो इसको मेरे हाल में बताने की ज़रूरत नहीं। मेटल अलाय, ठीक है, ये जो मैंने आपको भी बताया ना, इसमें आप ये ओपल्स ये होते हैं, क्या नाम है, बड़े खूबसूरत पत्थर होते हैं ये, ठीक है, रूबी और इस तरह के, ठीक है, बड़े एक्सपेंसिव पत्थर होते हैं और इनका जिक्र जो है वो कुरान पाक में भी आपको मिलता है, यकूत और मरजान वगैरह, ठीक है। मुझे इनका नाम नहीं ज़हन में आ रहे, एक का नाम आई थिंक सो रूबी और इसी तरह के नाम है इनके। खैर एनी हाउ, ये नाम नहीं आपने याद करने, जस्ट आपने एग्जाम्पल पे कंसंट्रेट करना है और ये बस याद कर लेना। आप अगर इस बॉक्स को याद कर लेते हैं बच्चों, तो आपका काम जो है वो तकरीबन, ये जो ऊपर भी हमने किया, तकरीबन आपसे के हाफ से ज़्यादा चैप्टर समझे हो गया। और ये जो बॉक्स है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, इसी से आप अपनी वर्डिंग में भी आप लिख सकते हो अगर आपको प्रॉपर आता हो। कैसे, आपको मैं एक हिंट देता हूँ कैसे लिख सकते हैं आप। ऐसे आपने बुक से पढ़ना है और वो ही याद करना है, ठीक है। देखें, आपको पता है कि सल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है। सल्यूट की हेडिंग देंगे, बताएंगे जी सल्यूट इज़ गैस, देन सॉल्वेंट की हेडिंग देंगे जी सॉल्वेंट इज़ गैस, ठीक है। अब आगे उसकी एग्जांपल लिख देंगे, जैसे मैं सॉलिड इन सॉलिड की आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल मैं क्या दूंगा, तो मैं लिखूँगा द कॉपर इज़ एडेड इन ए गोल्ड इज़ अ टाइप ऑफ सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन। तो आगे मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूँगा, सल्यूट लिखूँगा। सल्यूट क्या है जी, इसमें कॉपर दैट इज़ इन सॉलिड फॉर्म, सॉल्वेंट वो क्या है जी, वो है गोल्ड, वो क्या है ज़्यादा क्वांटिटी में है, वो सॉल्वेंट है, ठीक है। तो इस तरह, और फिर ये है कि सिर्फ 2-3 लाइनें तो इनफ नहीं होगी, थोड़ी फिर आपने इसमें क्या लिखनी होगी, वर्डिंग में भी ये सारा एक्सप्लेन करना होगा, हेडिंग के साथ भी और वर्डिंग के साथ भी। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर इससे जो है आपकी जो रिस्पेक्टिव बुक है उससे हम इंशाल्लाह लेक्चर बनाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।